प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के अति पवित्र नाम को स्तुति हो और महिमा हो। बीते हुए 5 सप्ताह हम प्रभु की आराधना मिलकर नहीं कर पाया। कोविड-19 के कारण दिस इज द कॉन्सिक्यूटिव 6th वीक, ये लगातार 6वां संडे है हम कॉर्पोरेट वर्शिप नहीं कर पाया। न केवल हम, लगभग विश्व की सारे कलीसिया इस परिस्थिति से गुजर रहा है। शायद पेंतकोस्त के दिन के बाद ये पहले मौका होगा शायद विश्व भर में तमाम मसीह मंडलियां परमेश्वर के मिलकर जो आराधना करने से वंचित हो गया हो। परमेश्वर सारे बातों को जानते हैं। हम परमेश्वर के इस अद्भुत प्रावधान के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन के द्वारा हम भिन्न भिन्न स्थानों में हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन एक साथ एक चित्त एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम कर सकते हैं। सारे परिस्थितियों को भलाई में बदलने वाला हमारा परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। इस आराधना में सभी प्यारे भाई बहन और बच्चों, मैं हृदयपूर्वक यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। सबसे प्रथम भाई जितेश हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना में ले जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की अति पवित्र वचन को हम सुनेंगे। सारे सेवकाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा मिले। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं एक और नए दिन के लिए प्रभु। एक और दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए। लिखा हुआ है कि आपकी महाकरुणा के फल से परमेश्वर अभी हम जीवित हैं। आपकी बड़ी करुणा है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस दिन परमेश्वर, जब लॉकडाउन चल रहा है प्रभु, हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन प्रभु ये सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु अपने अपने घरों में होते हुए भी प्रभु इस इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम को और ऊंचा उठा पाए। प्रभु अभी जो हम वर्शिप करने वाले हैं प्रभु, आपके दास पास्टर एल्जिन को प्रभु सहायता दीजिए, वर्शिप लीड करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास पास्टर एडिसन के लिए प्रभु, वचन से परमेश्वर प्रभु बातचीत करने के लिए, अगुवाई देने के लिए प्रभु हम आपसे सहायता मांगते हैं और पूरे विश्व भर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। खुदावंत, हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर कोरोना से प्रभु आप मुक्त कीजिए, आजाद कीजिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारे डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो इस समय में सेवकाई में लगे हैं प्रभु, उनके लिए सुरक्षा मांगते हैं। और परमेश्वर जो कोरोना पीड़ित है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनको बड़ा छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु साइंटिस्ट के लिए परमेश्वर के प्रभु आप उनको बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, ताकि परमेश्वर इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए, दवाई ढूंढने के लिए प्रभु आप उनको मदद करें। हाँ परमेश्वर, अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला है और आगे भी प्रभु आप हमें संभालने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आगे के समय को, आगे की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की बड़ी दया और कृपा हमारे पर होने दीजिए। प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण करो स्वर्ग के पिता, आमीन। प्यारो, फिर से एक और बार इतवार के सुबह के समय पे आप सभी के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। एक और इतवार सब मिलके ऑनलाइन जरिए से हम आराधना करेंगे। आज शुरुआत में मैं आपके सामने एक वचन
मैं पढ़ने जा रहा हूं नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसका 11वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। फिर से एक और बात, धनी का धन उसके दृष्टि में गढ़ वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। यह है धनी का दृढ़ गढ़। मैं और आप जो धर्मी है, जो परमेश्वर के संतान है, हमारा दृढ़ गढ़ का है। उससे एक वचन हम आगे पढ़ेंगे, एक वचन पहले हम देखेंगे। नीति वचन 18 उसका 10 में ऐसा लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। आज हम लोग सब हमारे घरों में हैं। कोरोना वायरस जो आपदा है, जो पैंडेमिक है, उससे बचकर हम हमारे घरों में सुरक्षित है। लेकिन प्यारो, सचमुच की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा हो चाहे वो आत्मिक सुरक्षा हो, धर्मी का दृढ़ गढ़ यहोवा का नाम है। वो उसमें जाता है और वो सुरक्षित है। तो आओ मिलकर आज इस नाम को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि यीशु का नाम जैसा और कोई नाम नहीं है जिसमें हमें सुकून और शांति और आराम और संरक्षण मिलता है। मैं चाहता हूं आप जहां कभी कहीं भी हो, आप अपने स्थानों पे बैठ के, खड़े होके तालियां बजा सकते हैं, गीत गा सकते हैं। गीत के जो लिरिक्स है वो स्क्रीन के नीचे आपको दिखाई देंगे। आप साथ मिलके आप यीशु को ऊंचे स्वर से आज हम स्तुति और आराधना करेंगे। मिलके हम गाएंगे, जिस नाम से मुक्ति, जिस नाम से है शक्ति, जिस नाम से हर 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 परिस्थिति में समाधान जिसमें मिलता है, उस नाम का ऊंचा उठाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम में मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, नाम में शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से मुक्ति, जिस नाम में है जिस नाम में शांति, देता वो नाम चंगा। एक और बार, जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में जिंदगी, बोलो, जिस नाम में बंदगी, बोलो, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा
बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक और बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम अति महान। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम अति महान। प्रभु का नाम है महान, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। यीशु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। शांति देता यीशु का नाम, मुक्ति देता यीशु का नाम, जय देता यीशु का नाम अति महान। शांति देता यीशु का नाम, मुक्ति देता यीशु का नाम, जय देता यीशु का नाम अति महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर सुरक्षित है। मिलके गाएंगे, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा, उसका नाम जैसा कोई नहीं। यीशु का नाम है सबसे ऊंचा, उसका नाम जैसा कोई नहीं। उसका नाम जैसा कोई नहीं, उसका नाम जैसा कोई नहीं। प्यारो, आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है उनसे हाथ मिलाएं और कहें, यीशु का नाम सबसे ऊंचा, उसका नाम जैसा और कोई नहीं। आपके घर में,
अगर आपके पड़ोस में कोई बैठ के अगर ये वीडियो नहीं देख रहा है तो जो भी नजदीक में है उनके पास आधे मिनट आप जाइए और हाथ मिलाएं और कहे यीशु का नाम सबसे ऊंचा, उसका नाम जैसा और कोई नहीं। आओ प्यारो, उसके नाम को आज हम और उठाएंगे, क्योंकि उसका नाम जैसा और कोई नहीं। अगर आज दुनिया को अगर सुकून चाहिए, अगर आज दुनिया को एक ऐसे दृढ़गढ़ की अगर आज जरूरत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो धर्मियों का दृढ़गढ़ है। आज हमारी प्रार्थना ये है कि दुनिया उसे जाने, उस एकमात्र नाम को जाने जिसमें मानव जाति का उद्धार होता है। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा घर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। Lord, I lift your name, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा घर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। उस अद्भुत नाम को हम उठाएंगे ऊंचा, उसके जैसा और कोई नाम नहीं है। हमारी आज दुआ है, खुदावंद यीशु से कि यीशु होने दे कि आज जैसे तेरी कलीसिया, तेरी निज प्रजा, तेरी दुल्हन जब तुझे पुकारती है और तेरी आराधना करती है, होने दे यीशु कि तेरा नाम संसार में गूंजे। होने दे यीशु कि तेरा नाम इन आसमानों के ऊपर गूंजे। जग के उद्धारक
ईशु 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 जग के उद्धारक ईशु लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमान में ईशु ईशु जग के उद्धारक ईशु 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 जग के उद्धारक ईशु लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में होता जैसे आसमानों में सारे नामों से ऊंचा लायक है तारीफ का गाए दिल मेरा सबसे महान मेरा खुदा एक और बार सारे नामों से ऊंचा लायक है तारीफ का गाए दिल मेरा सबसे महान मेरा खुदा मेरा खुदा है महान गाओ संग मेरे वो है महान सब देखेंगे उसे वो है कैसा महान मेरा खुदा है महान गाओ संग मेरे है महान सब देखेंगे उसे वो है कैसा महान You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God.
आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से एक राजा, यहूदा के राजा, परमेश्वर के सन्मुख में नम्रताई के साथ चला, वचन के अनुसार जिया। परमेश्वर ने जो जो कार्य करने के लिए वचन में लिखा था, वो कार्य को पूरा किया हुआ एक महान राजा योशिया, किंग जोसिया, उनके विषय में आज हम सुनेंगे। इससे पहले और दो राजाओं के विषय में भी हम संक्षिप्त में सुनेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 शुरू होने से पहले हम पूरे विश्व भर में एक आर्म रेस देख रहा था, हथियार के एक दौड़। हर सुपर पावर्स अपने अपने सामर्थ्य को दिखावा करता था। हर लीडर और हेड ऑफ स्टेट लगभग सब अपने गले में अहंकार के खंडमाला पहनते हुए चलते हुए हमने देखा। हर एक राज्य, देश अपने अपने इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बढ़ोतरी के विषय में बड़े बड़े दावे करते थे। बाइबल के अनुसार जब भी एक शासक और एक राजा अभिमानी हो जाते हैं और गर्व के साथ कठोर हो जाते हैं, लेकिन हमेशा दीवार पर होता है प्यार। The writing is always on the wall। जब कभी राजा, शासक, नेता अभिमानी होकर गर्व से चलते समय परमेश्वर अपना कार्य करता है प्यार। पुराना करार में एक सामर्थी राजा, बाबिलोन की सामर्थी राजा किंग बेलशस्सर राजा के विषय में हम देखते हैं। दानियल की किताब 5 अध्याय में इस विषय को पाते हैं। बेलशस्सर राजा दाखमधु पी के अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों के साथ परमेश्वर के निंदा करते हुए, घमंड के कार्य करते समय परमेश्वर के लेखन दीवार पर आते हुए हम उस अध्याय में देखते हैं प्यार। बेलशस्सर नाम के राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने वो दाखमधु पिया। राजा दाखमधु पीते पीते उन्होंने आज्ञा दी, जो यरूशलेम के मंदिर में से निकाले गया सोने चांदी के जो बर्तन है वो लाया जाए, ताकि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। और उनकी आज्ञा के अनुसार उनके पिता नेबूखदनेस्सर ने यरूशलेम से लाया हुआ परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों लाकर उसमें वे लोग दाखमधु पीने लगे। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल करने वाले बर्तन, अब राजा घमंड से भरकर उन बर्तनों में वो दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं के स्तुति कर रहे थे। घटना बहुत अद्भुत प्यार है। उस समय, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगे। जब वो लोग मौज मस्ती कर रहा था, तब वो क्या देखा? दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के प्लास्टर में कुछ उंगलियां लिखने लगे और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा।
पवित्र शास्त्र में लिखा, उसे देखकर राजा बेलशस्सर भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया और उसके कमर जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। देखिए प्यारा, परमेश्वर के अति पवित्र बर्तनों जो आकाश पृथ्वी समुद्र की सर्जनहार की सेवकाई में उनके भजन में इस्तेमाल करने वाले वस्तुओं को आज राजा अपने घमंड में आकर वो दाखमधु पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दाखमधु पी के जिसे श्वास नहीं है, काठ, चांदी, सोने इत्यादि वस्तुओं के सामने वो दंडवन करते थे। जब राजा ने लिखा हुआ उस हाथ को देखा, घबरा गए, ऊंचे शब्द से पुकार कर उनके तंद्रिया, कसदियों और अन्य बावी बताने वालों को हाजिर करवाने के लिए आज्ञा दी। जब बाबिलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उनका अर्थ मुझे समझाए। क्योंकि राजा ने लिखा हुआ हाथ को देखा लेकिन जो लिखा हुआ बात उनका समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहने लगा, जो कोई मुझे उस बात को पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैजनी रंग के वस्त्र और उसके गले में सोने के गंडमाला पहना के और मेरे राज्य की तीसरा प्रभुता वो ही करेगा। हम देखते हैं कोई भी तंद्रिया, कोई बावी कहलाने वाले, कोई भी कसदिया उस बात को पढ़ नहीं पाया और अर्थ कहां बताया। तब रानी उस जगह पर आए और किंग बेलशस्सर से कहा, तो क्यों भयभीत हो रहे हो? तेरे राज्य में एक व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर के आत्मा वास करती है। प्रवीणता, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर पवित्र आत्मा वास करने वाले एक व्यक्ति तेरे राज्य में है। वो सपने का अर्थ बता सकते हैं, वेद को खुलासा कर सकते हैं। और तेरे पिता नेबूकदनेस्सर के समय में भी उन्होंने तेरे पिता के सपने के अर्थ बताया और वैसे ही हुआ है। राजा के हुक्म से दानियल उस राज मंदिर में आया। बेलशस्सर ने उनको बताया, अगर तू इस बात को पढ़कर मुझे अर्थ समझाएंगे, तुम्हें कंठमाला पहनाएंगे, तुम्हें तीसरे स्थान पर राजगद्दी में बिठाएंगे। सब कुछ बातें कहा, लेकिन दानियल ने कहा, जो तेरे समान है, आदर है और किसी को दे दीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को बताऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे बताएंगे। तभी ये हाथ का एक बात उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए। वो शब्द दाऊद ने बताया, दानियल ने बताया, मने तखेल और उपरसी, मैंने तखेल और उर्पासी। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। लेकिन अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरे राज बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। दानियल राजा को लिखा हुआ बात की
अर्थ भी बताया, लिखा और बात को भी बताया। राजा के हुक्म के अनुसार दानियेल को उस देश के तीसरे राज पदवी में बिठाया। लेकिन 5:31 कलम में एक बात लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को दीन बनाना बिना, नम्र बनाना बिना, घमंड के साथ चला हुआ राजा बेलशस्सर, आज हम देखा किस प्रकार उसके अंत हुआ। और नए करार में जब हम आते समय प्रेरितों के पुस्तक 12 अध्याय उसके 21 से लेकर 23 कलम तक, वहां पर हम एक राजा को देखते हैं जिसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने मारकर, कीड़ा पड़कर मरा हुआ राजा। इस तरह की कई बातें हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं प्यारे। हेरोद राजा उनके पड़ोसी राज्यों के साथ उनके कुछ समस्या होते थे, लेकिन वो देश के लोग हेरोदेस राजा के देश में उनके पालन पोषण के लिए भरोसा करते। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको भाषण देने लगा। तब लोग पुकार कर उठे, लोग इस प्रकार कहने लगा, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। जब हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठकर जब वो बड़े बड़े प्रचार कर रहा था, लोग चिल्लाते हैं, ये कोई मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। पवित्र शास्त्र में लिखा गया प्यारो, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत हेरोदेस राजा को मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़ा पड़ के मर गया है। परमेश्वर के वचन यही तो चाहते हैं प्यारे। राजाएं, अधिकारी, नेताएं परमेश्वर के सम्मुख में नम्र होकर जिए। वही परमेश्वर मुझसे और आपसे और हमारे राजाओं से, हमारे अधिकारियों से, हमारे नेताओं से, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे प्रेसिडेंट से, तमाम लोगों से परमेश्वर चाहता है। बाइबल में दूसरी राजा के पुस्तक 22 और 23, 2 King chapter 22 and 23, 2 Chronicles chapter 34 and 35, दूसरी इतिहास की किताब 34 और 35 में भी हम योशिया राजा के विषय में हम देखते हैं। योशिया जब 8 साल के था तब वो यरूशलेम में राजा बनकर राज करने लगा। 31 साल 31 years he reigned in Jerusalem। वो जेरूशलेम में वो राज किया। उसके विषय में लिखा है, he did what was right in the eyes of the Lord। परमेश्वर के नजर के सामने जो सही था वही योशिया ने किया। और इस योशिया के विषय में हम देखते समय उनका पिता he was an evil king, बुराई किया हुआ, बुराई के मार्ग पर चला हुआ राजा, उसका नाम अमोन था। और उनके बाद उनका बेटा जो है वो भी बुराई पर चला। पवित्र शास्त्र में राजाओं के इतिहास हम पढ़ते समय इस तरह के कई उतार चढ़ाव इतिहास में हम पाते हैं। कई अच्छे राजाओं के बेटे बुराई के मार्ग पर चलते हैं, कई बुरा राजाओं के बेटे सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं।
योशिया राजा वो अपने पिता के मार्ग पर नहीं चला, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर चला। परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वही वो करते रहा। बल्कि वो 8 साल में वो राजा बन गया था। जब उसका राजकाल के 18 साल हुआ, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर की मरम्मत करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया और वहां के महायाजक के एक आदेश को लेकर उनके पास उनको सेक्रेटरी को भेज रहा है। शाफान उसका नाम है। उनका मंत्री महायाजक के पास जा रहा है राजा के हुक्म को लेकर कि यरूशलेम के मंदिर के मरम्मत हो जाए। और जब वो कार्य के लिए वो गया, याजक हिल्किय्याह ने उस भवन में एक पुस्तक को पाया। उन्होंने पुस्तक शाफान राजा के मंत्री के हाथ में सौंप दी। उन्होंने वो पुस्तक के बातें पढ़ा और वो परमेश्वर की व्यवस्था के किताब थे। उन्होंने किताब लेकर राजा के पास किया और योशिया के सामने ये किताब की बातें उन्होंने पढ़ी। जब राजा ने इस वचनों को सुना, उन्हें अपने आप नम्र किया। उन्होंने देखा अपने देश में जो भयंकर हालात है वो परमेश्वर के क्रोध के कारण है, क्योंकि अपने पुरखाओं ने परमेश्वर को छोड़कर उनके मार्ग पर चलना बिना परमेश्वर के क्रोध यरूशलेम में, इस्राएल में आ चुके हैं। Great is the anger of Lord, burn what is written in the book। वो किताब में लिखा हुआ परमेश्वर के क्रोध अपने देश में भड़का है करके राजा समझ लिया। He tore his robes, उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। राजा ये वस्त्र फाड़ना उनकी जो खेद, उनके जो नम्र होने के हालात को दिखाता है। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन के सामने नम्र होकर, दीन होकर उन्होंने एक डेलीगेशन, 5 सदस्यों के एक डेलीगेशन को, उस समय परमेश्वर की एक भविष्यवाणी करने वाली एक बहन, उसका नाम हुल्दा लिखा है, वो यरूशलेम के 2nd डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। उन्होंने इस डेलीगेशन को उनके पास भेजा। ये कहला के भेजा कि परमेश्वर से ये बात को पूछो हमारे देश के विषय में, सारे यहूदा के यहूदी लोगों के विषय में, राजा के विषय में, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचनों को न माना, परमेश्वर के कार्यों का अंगीकार नहीं किया और उन्होंने परमेश्वर की दया मांगने के लिए ये 5 सदस्य के डेलीगेशन को वो भविष्यवाणी करने वाली बहन के पास भेज रहा है। मुझे सुनने वाला क्या? पहले हम 2 राजाओं के विषय में सुन, अपने घमंड के खंडमाला पहनकर घूमने वाले लोग। लेकिन यहां में एक राजा को हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन के सामने थरथराने वाला, नम्र करने वाला, परमेश्वर के सलाह को मांगने वाला एक राजा। जब उन्होंने भेजा हुआ लोग हुल्दा नामक की भविष्यद्वक्ता के पास गए, उनको परमेश्वर के वचन, ये वचन हमें पढ़ना अनिवार्य है। 2 Kings chapter 22 verse 18 and onwards। 18 कलम इस प्रकार है, परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उससे तुम यों कहो, परमेश्वर के वचन
हुल्दा नाम के भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहूदा के राजा होशिया के लिए आ रहा है। यहूदा के राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उससे तुम्हें यो कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है। मुझे सुनने वाले प्यारा, इस्राएल के परमेश्वर, हम जिसे आराधना करते हैं, यीशु मसीह, वो कहने वाला परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्यारो, इस्राएल के राजा जब परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए लोगों को भेजते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बातें करते हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तू वे बातों को सुनकर दीन हुआ। हालेलुया। जो राजा ने वचन सुना, जब वो दीन किया, वो परमेश्वर ने देखा। तू वे बातों को सुनकर दीन हुआ, और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। ये सुनने वाला प्यार, जो व्यवस्था के पुस्तक वे पाए थे, जो पुस्तक उनके सामने पढ़ा गया था, उस किताब में जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बातों को ना मानते हुए परमेश्वर को छोड़कर अपने अपने मार्ग लेते समय परमेश्वर लाने वाले लोग, चकित होने वाले लोग, शाप देने वाले, उस तरह की भयंकर बातों को लिखा था। लेकिन ये बात जब उन्होंने सुना, यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़ा और मेरे सामने रोया है। परमेश्वर कहता है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा का यही वाणी है। जब हम परमेश्वर के संग में हमारे सिरों को झुकाएंगे, वस्त्र नहीं, प्यार हमारे हृदयों को फाड़कर परमेश्वर के सन्मुख में हम रोएंगे, परमेश्वर हमें सुनता है, परमेश्वर अपनी वाणी भेजता है। परमेश्वर वाणी क्या थी? इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शादी से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं स्थान पर डालूंगा उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तो उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। देखिए प्यार, हमारा परमेश्वर जब उनके वचन के सामने हमारे पाप और गलतियों को जब हम देखते हैं, हमारे अपराधों को हम देखते हैं, उसे मानकर नम्र करते हुए, हृदय को फाड़कर, वस्त्रों को नहीं, हृदय को फाड़कर रोते हुए, आंसू पोंछते हुए हम परमेश्वर के पास हम जाएंगे। हमारा परमेश्वर पर दया करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा, तू शांति से अपने कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं स्थान पर डालूंगा उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। और आगे के अध्याय पढ़ते समय योशिया राजा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरे हृदय के साथ बड़ी कार्य यरूशलेम और इस्राएल में किया। A great king honored by the Lord and his people. एक महान राजा तो योशिया, जो
परमेश्वर के द्वारा आदर किया गया और परमेश्वर के लोगों के द्वारा आदर किया गया। परमेश्वर अपने भटके हुए क्रोध से हम देखते हैं वो दया किया, तरस खाया। जो विपत्ति लाने वाला था वो विपत्ति उनके जीवन काल में नहीं। Psalms 46 वर्ष हमारे परमेश्वर के विषय में एक अद्भुत बात इस भजन संहिता में पाते हैं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हमारा परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। आज इस कोविड-19 पैंडेमिक के साथ सारे विश्व इट इज इन टोटल कंफ्यूजन। ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड लीडर्स आर इन कंफ्यूजन। अब तक उनके पास इस विश्व महामारी की कोई भी उपाय नहीं था। सब देश, सब नेताएं, सब वैज्ञानिक अपने प्रयास करते रहता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है दिस पैंडेमिक कोरोना वायरस इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग। ये जो बीमारी है बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में मर रहा है। संपन्न राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में, क्या बड़ा क्या छोटा, हर तरह के लोग इस महामारी के चपेट में प्रतिदिन आते हैं। पीड़ित लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या हर दिन वो एक स्पीडोमीटर के जैसे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं। इस महामारी के बीच में यदि हमारे शासक लोग, हमारे नेताएं, हमारे अधिकारियां विनम्र होते हैं, अपने अभिमान को छोड़ दे, हमारे प्रभु तरस खाएगा और राष्ट्रों पर वो दया करेंगे। क्या यही बात परमेश्वर के अधिपवित्र वचन से हम देखते रहा। जब वो अपने आप में अभिमान से बढ़कर परमेश्वर के सामने नम्र होना बिना अहंकार और घमंड के साथ चले हुए लोगों का लेखन हम दीवार में लिखते हुए देखा, राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन, योशिया राजा कहते हैं जब परमेश्वर के वचन हम तक आते हैं, उस वचन के सामने दीन बनकर, नम्र बनकर, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूरी तरह समर्पण करते हुए उनका दया के खोज में हम रहेंगे। प्रभु हम पर दया करेंगे। He will relent, वो तरस खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं लोग नाश हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं सबकी सब उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर ने सारे मानव जाति को अपने पाप से बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में इस संसार में 2000 साल पहले भेजा।
वो चाहता था कि कोई नाश ना हो, अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उनको अंगीकार करते हुए, हमारे पापों को क्षमा मांगते हुए हम उद्धार पाकर परमेश्वर के संतान बनकर हम प्रभु के लिए जी सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु से डर नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के वारिस हैं। प्यार, आज प्रभु में प्रेम करता है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों बच्चों, प्रभु यीशु मुझे और आपको प्रेम करता है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हमें जो कार्य करना है, हमारा परमेश्वर संग दीन बन जाए, नम्र हो जाए, बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु के पास आए। हमारे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, शासक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनके हृदयों में खाए। परमेश्वर के भटके हुए कोप से परमेश्वर मुंह फेर लेगा। परमेश्वर दया, तरस खा। आइए प्रार्थना करें। हमारी आंखों को चाहे हम जहां भी हो, पवित्र आत्मा हमसे जो बातें की है, उस वचन के सामने हम दीन बन जाए। विश्व भर में, हमारे भारत देश में भी जो तेजी से फैलने वाले नोवेल कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के कोप से परमेश्वर अपने मुंह को फेर ले। हर एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपने अपने जीवन को नम्र बनाए, दीन बनाए, पाप और अपराध मार्ग को छोड़कर प्रभु की दया के, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि की खोज में रहे। प्यार पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। अरे प्यारे, आज इस पवित्र दिन में तेरे वचनों सुना है, उन सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू प्रेमी, दयालु, करुणामय परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जब अपने लोग तेरे वचनों के सामने थरथराते हुए, नम्र करते समय अपने भटके हुए क्रोध और कोप से प्रभु तुम मुंह फेर लेने वाला परमेश्वर, जो वचन आज तेरे पवित्र शास्त्र से हमने देखा, सुना, उस वचन के सामने दीन बनाने के लिए मुझे और वचन सुना वो प्रत्येक जनों को तू सहायता कर। हमारे देश के सारे अधिकारियों को, हमारे देश के तरह शासन करने वाले लोगों को, नेताओं को, विश्व नेताओं को भी परमेश्वर तो दया करते हुए तेरे सन्मुख में नम्र होने के लिए, बड़ी विनम्रता के साथ जीने के लिए प्रभु सहायता कर। तेरा अनुग्रह हर एक देश में, भारत देश में वचन सुना प्रत्येक जनों के साथ है। यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर सबके पिता, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कहे आमेन। प्रभु आप सबको आशीष